हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हमने है जो वो संविधान के 4 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एक क्लास जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी की है, जो नदियों की भी हमने है जो अपलोड कर दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लाइक नहीं किए तो वो प्लीज़ है जो लाइक ज़रूर करें। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है संविधान की अनुसूचियाँ। हमने पहला जो भाग जो किया था उसमें हमने बात की थी कि भारतीय संविधान जो है उसमें 22 भाग और जब मूल संविधान लिखा गया था तब 8 अनुसूचियों का उल्लेख था और बाद में है जो वो 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, यानी वर्तमान में 12 अनुसूचियों का है जो वो उल्लेख है। अब एक्चुअली ये अनुसूचियां है क्या। हमने 22 भाग के बारे में पढ़ा था। अलग अलग भाग अलग अलग जो है वो संविधान का उल्लेख करता है, अनुच्छेद हैं प्रत्येक भाग में और प्रत्येक भाग में अनुच्छेदों में जो है वो अलग अलग बात लिखी है। इसके अलावा कुछ अन्य बातें जो हैं किसी अनुच्छेद से संबंधित जो है या किसी भाग से रिलेटिव जो है वो अनुसूचियां लिखी गई हैं और उसमें से है जो परीक्षाओं में हर परीक्षा में एक प्रश्न अनुसूचियों से पूछा जाता है। तो हम आज ट्रिक के साथ जो है वो अनुसूचियां याद करने का प्रयास करेंगे। पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची है जिसमें लिखा है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जो है। एक्चुअली हमने भाग 1 पढ़ा था, एक में क्या था, संघ और राज्य क्षेत्र था। सेम बात यहाँ है। तो आपको फिर फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि वहां पर संघ और राज्य क्षेत्र दिया हुआ था और उसमें कौन से क्षेत्र शामिल हो गए इस बात का उल्लेख था। लेकिन यहाँ पर जो है वो भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश है उसकी सूचियों का उल्लेख है। और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछा जाए कि अगर हमने नए राज्य का गठन करना है, हमने नए संघ शासित प्रदेश का गठन करना है, जैसे अभी हमने है वो जम्मू कश्मीर जो है उसको जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, तो हमें कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो वो अनुसूची कौन सी है, पहली अनुसूची। अब आती है अनुसूची 2। क्या लिखा है 2 में, जो कुछ अधिकारियों के नाम है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। 2 नंबर है, 2 नंबर हम वैसे भी नॉर्मल बोल देते, 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा। तो दूसरी अनुसूची में 2 नंबर के पैसे वाली बात हम कह सकते हैं, पैसे की बात है। पैसा तो 1 नंबर का ही है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष, यानी सभी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं चाहे हाई कोर्ट के हैं, और इसके अलावा सीएजी जो है इनको जो भी वेतन भत्ते दे होंगे उसका उल्लेख जो है वो अनुसूची 2 में है। वर्तमान में आपको ध्यान होगा राष्ट्रपति का वेतन है जो 5 लाख रुपए जो है वो उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। बहुत अच्छे से एक बात यहाँ देखें, मैंने उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री नहीं लिखा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन आपसे कोई पूछे तो 0 रुपए है। वो उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं लेता, वो तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। चलिए तीसरी अनुसूची में 3 अक्षर है, शपथ 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर जो हैं, वर्ण जो है 3 जो है शब्द। तीसरी अनुसूची में 3 शब्दों से बना हुआ जो अक्षरों है जो शब्द है, तो शपथ 3 अक्षरों का है। शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है और ये शपथ जो है वो किसकी चीज की शब्द है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है और इसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। 3 लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख है नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो 60 नंबर अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति 69 अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल जो है वो 159 नंबर अनुच्छेद के तहत है जो शपथ लेता है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो 1 नंबर में जो 1 नंबर अनुच्छेद में है वही है संघ और राज्य। 2 नंबर में हमने ट्रिक बनाई है, 2 नंबर का पैसा है। 3 नंबर में 3 अक्षर है, शब्द, शपथ, शपथ याद रखना है।
अच्छा, 4 नंबर में हमने क्या याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हैं, राज्यसभा में चौका कौन मारेगा। राज्यसभा में चौका कौन मारेगा, कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कितनी कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख जो है वो 4 नंबर जो है अनुसूची में हमें मिलता है। सारे के सारे जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीटें हैं, और इसके अलावा राज्य हैं उनकी सीटें हैं। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी से है जो वो एक पौंडीचेरी से 3 सीटें दिल्ली से है। तो ये है जो वो अनुसूची नंबर 4 में है, और ये सीटें का जो आवंटन है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग हुआ है, और जनसंख्या भी कौन सी 1971 की जनगणना के आधार पर है जो इसका सीटों का आवंटन है। 2026 तक ऐसे ही रहने वाला है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया हो वो आगे की बात है। तो 4 नंबर हमने ये याद रखना है, राज्यसभा में चौका कौन मारेगा। 5 नंबर देखिए, 5 शब्दों का है जो है अनुसूचित, ये 5 हैं, 5 वर्ण हैं, तो 5 वर्णों से बना हुआ शब्द है अनुसूचित। तो 5 नंबर अनुसूची है, क्या है एक्चुअली, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण है। एससी और एससी जो क्षेत्र होते हैं, एससी और एसटी जो क्षेत्र होते हैं, उनके लिए विशेष प्रशासन, विशेष सुविधाएं, हर चीज का प्रशासन जो है वो अलग तरह से डील होता है। तो उसका उल्लेख कहाँ है, 5 नंबर अनुसूची में है। अच्छा, 6 नंबर में याद रखना है ममता है। 6 नंबर में ममता है, ममता है। देखिए, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम ममता है, MAMT ममता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जो राज्य हैं वो ये भी जनजातीय क्षेत्र है, और इनके लिए विशेष प्रावधान है। वहां पर जितने भी भारत में है जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र उनके प्रशासन का है 4 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में स्पेशल राज्य देके ममता शब्द ये याद रखना है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर जो प्रशासन है उसका नियंत्रण। तो 1 में संघ और राज्य हो गए, 2 में 2 नंबर का पैसा हो गया, 3 में शपथ 3 अक्षर का है, 4 में चौका कौन मारेगा राज्यसभा में, 5 में 5 अक्षर वर्णों का शब्द है एक अनुसूचित, तो ऐसे एसटी क्षेत्र का प्रशासन है। 6 में ममता है। 7 में सूचियां है। 7 में सूचियां है, क्या है एक्चुअली, हमारा जो है जो वो भारत है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र है, इनके मध्य शक्तियों का बंटवारा है। तो ये शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख आपसे कोई पूछे कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर है जो वो दोनों ही जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों है जो वो कानून बना सकती है। तो ऐसी जो है जो वो अनुसूची है जिनमें शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है वो 7 नंबर में सूचियां है। अब थोड़ी सी बात फैक्टली याद रख सकते हैं कि संघ सूची जो है उस समय संविधान के निर्माण के समय यहाँ 97 विषय थे, अभी 3 विषय प्लस करके यहाँ 100 हो गए हैं। राज्य सूची थी यहाँ 66 विषय थे, और वर्तमान में जो है वो 61 हैं, और समवर्ती सूची में निर्माण के समय 47 विषय थे। 5 विषय यहाँ से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, क्योंकि राज्य निर्माण कानून बना सकता था, साथ साथ में केंद्र को भी है जो कानून बनाने का जो अधिकार दे दिया गया। तो 5 विषय है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमने क्रम से याद रखनी है। 8 नंबर अलग से याद रखना है, 8 में भाषाएं हैं। 8 नंबर लास्ट में 8 जो सूचियां थी, लास्ट उसकी अनुसूची थी वो थी भाषा की। अब भाषा जो है इसमें जितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उनका उल्लेख है। तो जब से है जो वो अनुसूचियां लिखी थी उस समय है जो 14 भाषाओं को है जो वो मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में ये संख्या 22 हो गई है। कुछ अनुच्छेद यहाँ याद रख सकते हैं, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 3 संविधान संशोधन यहाँ याद रखने, 21, 71 और 92। 21 नंबर है जो इसमें एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, 14 से 15 होगी, सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया, और 3 है जो वो भाषाएं यहाँ जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली
और मणिपुर, कोंकणी, नेपाली और मणिपुर। और 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ। यहाँ BCDM है जो जोड़ा गया, B से बोडो, C से संथाली, D से डोगरी और M से है जो वो मैथिली है जो भाषा जोड़ दी गई थी। बोडो है, संथाली है, डोगरी है और मैथिली भाषा, ये 4 भाषाएं जोड़ के वर्तमान में इनकी संख्या है जो टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की है जो वो 22 हो गई। तो 8 अनुसूचियां जो हमारे मूल संविधान में थी वो 8 अनुसूचियां हमने एक साथ है जो याद रखनी है। अब जो है 4 अनुसूचियां जो और जोड़ी गई है उसमें देखिए, सबसे पहली जो अनुसूची है हमने यूं याद रखना है, 9 नंबर पर होगी। पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन करके और पहली अनुसूची जोड़ी गई। क्या है इसमें? इसमें कुछ स्पेशल अधिनियम है। जिस समय ये जोड़ी गई उस समय इसमें जो अधिनियम जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था भूमि से संबंधित, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति जो है सुरक्षा से संबंधित अधिनियम जोड़ा गया था। और इस अनुसूची की स्पेशल बात ये है कि इस अनुसूची में जो भी विषय रख दिया जाता है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी है जो वो बात को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। 9वीं अनुसूची जो है उसमें इस बात का उल्लेख है और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम जो है रखे गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि संसद जब चाहे कोई ऐसा विषय बना के जिसको बाद में जो है वो किसी प्रकार का है जो कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर सके तो उसको है जो 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। तो ये 9वीं अनुसूची हमने याद रखनी है। पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन 51 में जोड़ी गई और उसमें वर्तमान में 284 विषय हैं। फिर आती है 10 नंबर। 10 नंबर का काम नहीं करना मतलब दल बदल नहीं करने, बदलना नहीं है। 10 नंबर है, ये कहता है बदलना नहीं है, दल बदल का उल्लेख है। और ये है वो 51 के बाद हमने यूं याद है, 51 के बाद 52वां संविधान संशोधन 85 में है। 85 में याद रखना है, 86 भी लिख देते हैं। तो 85 में है जो ये दल बदल क्या है कि कोई भी है जो वो लोग जिस पार्टी सीट से जीतेंगे और बाद में वो है जो वो दल नहीं बदल सकते हैं। तो दल बदल है जो राजीव गांधी के समय में ये संविधान संशोधन है जो किया गया। फिर है जो वो 11 और 12वीं अनुसूची बहुत अच्छे से याद रखनी है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पंचायतों को जो शक्तियां दी गई हैं हमने याद रखा, एक भाग याद रखा था हमने, भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9 कैब में जो है वो नगर पालिकाएं हैं। तो वहां तो अनुच्छेद है, उनकी क्या संरचना होगी वो सब बातें हैं जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर जो है वो शक्तियों का उल्लेख है, पंचायतों को जो शक्तियां दी गई हैं वो है, उसका है जो वो अनुसूची हमारी 11वीं है। और बहुत अच्छे से संविधान संशोधन याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12 नंबर में जो है नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में है। और विषय याद रखने हैं, यहाँ पंचायती राज को 29 विषय हैं जो दिए, अभी 18 ट्रांसफर किए गए हैं लेकिन अभी भी है जो वो 29 विषयों पर है जो शक्तियां मिलेंगी। और इधर है नगर पालिका को 18 विषय है, ये इनके ऊपर है जो शक्तियां दी गई हैं, कानून बनाने वगैरह का है जो अधिकार दिया जा रहा है। तो ये जो है हमारी 12 अनुसूचियां हमने याद रखनी है। 1 नंबर वही है संघ और राज्य वाला, 2 नंबर में 2 नंबर का पैसा, हमने पैसा याद रखना है, वेतन है, सबका वेतन है, 1 नंबर का ही पैसा है। 3 नंबर में हमने शपथ है ये याद रखनी है। 4 में चौका कौन मारेगा राज्यसभा में। 5 में 5 है जो वर्णों वाला शब्द है अनुसूचित, तो अनुसूचित जाति जनजाति है उनका प्रशासन है। 6 में ममता है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है, इनका प्रशासन है। 7 में सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हमने याद रखा था कि संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 विषय थे, 5 विषय है जो समवर्ती सूची के ट्रांसफर कर दिए, 61 रह गए और उधर 47 थे, 52 हो गए। 8 में भाषाएं हैं, मूल संविधान के समय हमने 14 भाषाओं को मान्यता दी थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, उसमें हमने सिंधी भाषा जोड़ी। फिर है जो वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, कोंकणी, नेपाली और मणिपुर है जो उसमें मणिपुरी जो भाषा उसमें जोड़ी गई। और फिर है जो वो हमने 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा, इसमें BCDM याद रखना है, वो है जो बोडो है, संथाली है, डोगरी है और मैथिली भाषा, ये 22 भाषाएं टोटल होगी। 8 भाषाएं, 8 अनुसूचियां होगी। 9वीं अनुसूची यानी पहली अनुसूची हमने पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी,
इसमें विशेष अधिनियम रखे गए। उस समय भूमि अधिग्रहण और संपत्ति वाला है जो वो अधिनियम रखा गया था। वर्तमान में 200 अधिनियम है। और खास बात यह है कि जो भी विषय नौवीं अनुसूची में रखे जाएंगे उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 10 में दल बदल है, 10 में दल बदल है। ये 92वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी जी के समय में हुआ और दल बदल इसमें कानून बनाया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची बढ़िया से याद रखेंगे, बार-बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, उनको है जो शक्तियां दी गई हैं, 29 विषय दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 है। और फिर है जो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां हैं, 18 विषय है जो दिए गए हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 है। तो बहुत अच्छे से आपको एक दो बार इसको सुनोगे तो याद हो जाएगी। धन्यवाद।